हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत अर्थात उद्यमिता विकास एवं व्यवसायिक संचार के अंतर्गत उद्यमी की व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमी की व्याख्या। तो उद्यमी किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रकृति का एक आधार है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में उन लोगों द्वारा किया गया था जो कर इकट्ठा करने का लाइसेंस लेने के लिए सरकार को एक नियमित या निर्यात पूंजी अदा करने का कार्य करते थे। इससे होने वाले लाभ को वह अपने पास रखने का काम करते थे। उद्यमिता मनुष्य में जन्म से ही उपलब्ध शक्ति, सामर्थ्य, संभावना की अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण आदि को उजागर करने का कार्य करती है। मनुष्य में उद्यमिता का विकास उचित सलाह, प्रशिक्षण, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन द्वारा किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर की अर्थात उद्यमिता की परिभाषा। तो वह व्यक्ति होता है जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करता है, जोखिम उठाता है और उसमें से प्रॉफिट या लाभ को कमाने का कार्य करता है। उद्यमी बहुत ही सहनशील व्यक्ति होता है। वो समाज के विकास के लिए भागीदार होता है अर्थात भागीदार बनता है। एक उद्यमी अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान करने का काम करता है, जिससे समाज में व्याप्त या बेरोजगारी की समस्या से भी कुछ हद तक निपटारा किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो विकास का तात्पर्य सीखने और अनुप्रयोग की प्रक्रिया के माध्यम से मौजूद क्षमता या संपत्ति को बढ़ाने से है। यह किसी के कौशल से को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों में नेतृत्व, दूरदर्शिता, अनुशासन, जिज्ञासा, रचनात्मक, अनुकूलनशीलता और जोखिम उठाने की क्षमता आदि को जागृत करने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे चैप्टराइज ऑफ एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमिता की विशेषताएं। तो एक उद्यमी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम उसमें नव परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, सृजनशीलता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, सघन संपन्न होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, व्यापार में समन्वय होना चाहिए, अभिप्रेरणादायक होना चाहिए, वचनबद्धता अर्थात वह अपने वचन के प्रति होना चाहिए, आत्मविश्वास वाला होना चाहिए, करके सीखने की प्राथमिकता को रखने वाला होना चाहिए, कठिन परिश्रमी होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे इसके बाद स्वॉट एनालिसिस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन अर्थात स्वॉट विश्लेषण एवं उत्प्रेरणा उपलब्धि। तो स्वॉट व्यावसायिक उद्यमों में सम्मिलित अवसरों, शक्तियों, कमजोरियों एवं जोखिमों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली एक कार्यक्रम है। इसमें उद्यम का लक्ष्य अर्थात एम निर्धारित किया जाता है, साथ में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली आंतरिक एवं बाह्य कारकों को पहचान कर अर्थात इंडेक्टिलिटी है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करती है। ये कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे पहला है अवसर, दूसरा है शक्तियाँ, तीसरा है कमजोरियाँ, चौथा है हमारा जोखिम। हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो किसी संगठन या उद्यम के लिए अंतिम अवस्था में उसकी कार्य क्षमता का विश्लेषण आता है। उस उद्यम की मजबूरी, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी उद्यमी को विश्लेषण करने के लिए स्वॉट विश्लेषण अर्थात स्वॉट एनालिसिस करना आवश्यक होता है। स्वॉट शब्द मुख्य रूप से 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। SHWOT, जहाँ S का मतलब स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति, W का मतलब वीकनेस अर्थात कमजोरी, O का मतलब अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसर, T का मतलब थ्रेट्स अर्थात चुनौती या धमकी। अब पढ़ेंगे हम स्वॉट की अंतर्गत। तो स्वॉट शब्द को सर्वप्रथम एल्बर्ट एस हम्फरी ने सन 1960 में प्रयोग किया था।
स्वॉट विश्लेषण स्ट्रेटेजियन नियोजन का एक ऐसा यंत्र है जो मजबूती का मूल्यांकन, व्यापार के आंतरिक तत्वों की कमजोरी, व्यवसाय में बाह्य तत्वों का मौका या अवसरों की तलाश करने का कार्य करता है। स्वॉट विश्लेषण को हम निम्न चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। यह 4 चरणों में पूरा होता है। सर्वप्रथम यहाँ से शुरू होता है। तो स्टेप 1 में बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना। दूसरा है आंतरिक विश्लेषण प्लस बाह्य विश्लेषण। फिर तीसरे चरण में हमारा मजबूती प्लस कमजोरी प्लस अवसर प्लस चुनौती। फिर चौथा है हमारा व्यय रचना का निर्धारण, मजबूती प्लस अवसर, मजबूती प्लस कमजोरी, मजबूती प्लस चुनौती। अब हम पढ़ेंगे इसका पहला है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान। तो इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में आने वाले बाह्य एवं आंतरिक तत्वों की पहचान करना तथा व्यवसाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात आंतरिक कारक मजबूत होंगे या बाह्य कारकों द्वारा व्यवसाय में चुनौती एवं अवसर पैदा होंगे। इसका दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण। तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को मजबूत करने की आंतरिक कारकों का निर्धारण तथा बाह्य कारकों जैसे अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करना होता है। तीसरा इसका स्वॉट मैट्रिक्स का निर्माण करना। स्वॉट मैट्रिक्स में साधारणतः संगठन की मजबूती, कमजोरी, संभावना, चुनौती के प्रत्येक कारकों को दृष्टिकोण में रखकर तैयार किया जाता है कि क्या व्यवसाय के लिए अच्छा है और क्या बुरा, अर्थात यह देखना पड़ता है कि क्या ग्रहण करें और तथा प्रारंभ के व्यवसाय में क्या क्या चुनौतियां होगी। चौथा इसका स्टेप है व्यूह रचना का निर्धारण। तो स्वॉट विश्लेषण के लिए क्या पूर्व है, इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए मैट्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे स्वॉट विश्लेषण के घटक। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।